हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू हियर। अभी अपन डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ पर। ये क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब है कि जैसे कोई भी अपने पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है एंड ये मटेरियल है, ठीक है, एंड सपोज दैट ये 100 ग्राम मटेरियल है एंड अब इसका जब डीके होगा तो कुछ टाइम के बाद ये मटेरियल 50 ग्राम बचेगा। तो जितना टाइम लगा इसको 100 से 50 होने में, उतने टाइम को इस मटेरियल की हाफ लाइफ कहते हैं। सपोज दैट अभी ये यूरेनियम है और 100 ग्राम यूरेनियम है। कुछ देर के बाद ये यूरेनियम 50 ग्राम बचा, ठीक है। अभी भी ये यूरेनियम ही है लेकिन 50 ग्राम है। फिर ये कंटिन्यू इसका डीके हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद ये 25 ग्राम बचेगा। इस तरह से ये 25 ग्राम बचा। फिर और ये डीके होगा, डीके होगा, धीरे 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 के बाद ये मटेरियल पूरी तरह से डीके हो जाएगा और ये यूरेनियम किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो गया या बेरिलियम में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में जो कन्वर्ट होता है, इस कन्वर्जन के प्रोसेस को डीके प्रोसेस कहते हैं। एंड जितना टाइम लगता है मटेरियल को अपने जस्ट अमाउंट से हाफ होने में, उस टाइम को रेडियोएक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ कहते हैं। सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हुआ डीके एंड 1 ईयर का टाइम लग गया इसको 100 ग्राम से 50 ग्राम तक जाने में, तो 1 ईयर इस मटेरियल की हाफ लाइफ हो गई। ये आपको लॉजिक समझना है। एक इसका बेस्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आइस का एक ब्लॉक है, ये आइस है और मान लेते हैं आइस ये यहाँ पर 100 ग्राम आइस है एंड ये मेल्ट हो रही है। कुछ देर के बाद ये 50 ग्राम बचेगी, करेक्ट। तो जितना टाइम लग गया 100 से 50 तक पहुँचने में, उस टाइम को इस मटेरियल की, इस आइस की हाफ लाइफ कहेंगे। ये बेसिक लॉजिक होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें से 2-3 टर्म आएंगे, एक स्मॉल टी, टी हाफ एंड एन नॉट। ये आपको समझना है। ये डीके टाइम होता है, ये हाफ लाइफ है, ये मटेरियल का अमाउंट है आफ्टर डीके एंड बिफोर डीके मटेरियल का अमाउंट है। अब हम लोग हाफ लाइफ को समझते हैं, इसका एक फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो डीके प्रोसेस है, डीके का जो रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने इनिशियल अमाउंट की। बट यहाँ पर एक निगेटिव साइन आता है। निगेटिव साइन का मतलब ये बताता है कि मटेरियल का जब डीके हो रहा है तो अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ से अगर लिखें डी एन डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा एन, राइट। यहाँ पर लेमडा डी के कॉन्स्टेंट है, डी एन डिवाइड बाई एन इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। इसको इस तरह से लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एंड इंटीग्रेशन में लिमिट यूज करेंगे यहाँ से लेकर एन नॉट से लेकर एन की, बिकॉज इनिशियल जो मटेरियल का अमाउंट है एन नॉट है एंड आफ्टर डी के एन बचा। 0 से टी की लिमिट यहाँ पर यूज करेंगे एंड इधर हो जाएगा अपने पास एल एन डिवाइड बाई एन नॉट, इधर हो जाएगा माइनस का लेमडा टी, की वैल्यू बन जाएगी। एंड अगर इसमें हम लोग, मैं कहूँ कि अगर t इक्वल टू टी हाफ है, इसका मतलब जो डीके टाइम है वो हाफ लाइफ के इक्वल है, तो मैं कहूँगा जो मटेरियल का अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का हाफ होगा। यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है। इसका मतलब 50 का मतलब कितना हो गया भाई? 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50 हो गया। ये समझना है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर अपन पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एन, इधर हो जाएगा एन नॉट डिवाइड बाई 2, एन नॉट पहले से चल रहा था, माइनस लेमडा, इधर हो जाएगा टी हाफ। ये वैल्यू बन गई। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एल एन 1/2, इधर हो जाएगा माइनस का लेमडा और टी हाफ। इसे एल एन 2 लिखेंगे एंड लेमडा टी हाफ हो गया। ये अपने पास रिलेशन आ गया एंड टी हाफ इक्वल टू एल एन 2 डिवाइड बाई लेमडा। ये एक बेस्ट रिलेशन आ गया बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट। एंड अगर इसमें अपन लोग ग्राफ बनाते हैं एल एन 2 डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू टी हाफ, ये एक रिलेशन आ गया। एंड अगर इसमें ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। इधर ये हाफ लाइफ चल रही है, ये मटेरियल का अमाउंट है एन नॉट,
स्टार्टिंग में, फिर कुछ देर के बाद n0/2, n0/4 इस तरह से, एंड इधर ये हाफ लाइफ का कर्व जा रहा है।